DHM मोटिवेशन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने चैनल पर इतिहास से जुड़ी कुछ रोचक बातें लेकर के आते हैं और आज हम आपको रामायण के बारे में कुछ बताएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे DHM मोटिवेशन चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ में लगे बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर करें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो आइए दोस्तों, आज हम बताएंगे रामायण की वो 10 अनजानी बातें जो आप सभी को अवश्य जान लेनी चाहिए। शुरू करते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के प्रभावशाली चरित्र पर कई भाषाओं में ग्रंथ लिखे गए हैं, लेकिन मुख्यतः 2 ग्रंथ प्रमुख है, जिनमें पहला ग्रंथ महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायण। इस पवित्र ग्रंथ में 24,000 श्लोक तथा 500 उपखंड और 7 कांड है। दूसरा ग्रंथ गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है, जिसका नाम श्री रामचरितमानस है। इनमें महर्षि वाल्मीकि की रामायण को सबसे सटीक और प्रमाणिक माना जाता है, लेकिन श्री राम के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जिनका विवरण श्री रामचरितमानस या अन्य रामायण में नहीं है। इनका विस्तृत विवरण केवल वाल्मीकि रामायण में है। नंबर 1, रामायण के अनुसार राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया था। इस यज्ञ को मुख्य रूप से ऋष्यशृंग ने संपन्न किया और ऋष्यशृंग के पिता का नाम महर्षि विभांडक था। एक दिन जब वे नदी में स्नान कर रहे थे तब नदी में उनका वीर्यपात हो गया। इस जल को एक हिरणी ने पी लिया था, जिसके फलस्वरूप ऋष्यशृंग का जन्म हुआ था। हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवताओं की मान्यता है, जबकि रामायण के अरण्यकांड के 14वें सर्ग के 14वें श्लोक में सिर्फ 33 देवता ही बताए गए हैं। ग्रंथ के अनुसार 12 आदित्य और 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार, यही कुल 33 देवता है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में सीता स्वयंवर का वर्णन नहीं है। रामायण के अनुसार भगवान राम व लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ मिथिला पहुंचे। तब विश्वामित्र ने ही राजा जनक से श्री राम को यह शिव धनुष दिखाने के लिए कहा। तब भगवान श्री राम ने उस धनुष को उठा लिया और प्रत्यंचा चढ़ाते समय वह टूट गया। राजा जनक ने यह प्रण किया था कि जो भी इस शिव धनुष को उठा लेगा उसी से वे अपनी पुत्री सीता का विवाह कर देंगे। विश्व विजय के दरमियान जब रावण स्वर्ग लोक पहुंचा तो उसे रंभा नाम की एक अप्सरा दिखाई दी। रावण ने उसे पकड़ लिया। तब रंभा ने कहा कि आप मुझे इस तरह से स्पर्श ना करें, मैं आपके बड़े भाई कुबेर के बेटे नल कुबेर के लिए हूँ, इसलिए मैं आपकी पुत्रवधू हूँ। लेकिन रावण नहीं माना और उसने रंभा से दुराचार किया। यह बात जब नल कुबेर को पता चली तो उसने रावण को श्राप दिया कि आज के बाद रावण बिना किसी स्त्री की इच्छा से उसे स्पर्श नहीं करेगा तो उसके सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। जिस समय भगवान श्री राम वनवास गए उस समय उनकी आयु लगभग 27 वर्ष थी। राजा दशरथ श्री राम को वनवास नहीं भेजना चाहते थे, लेकिन वे वचनबद्ध थे। जब श्री राम को रोकने का कोई उपाय नहीं सूझा तो उन्होंने श्री राम से यह तक कह दिया कि हे राम प्रभु, हे राम, तुम मुझे बंदी बनाकर स्वयं राजा बन जाओ। प्रभु राम के भाई लक्ष्मण ने रावण की बहन सुपर्णखा के नाक कान काटे जाने से क्रोधित होकर ही रावण ने सीता का हरण किया था। लेकिन प्रभु राम के भाई लक्ष्मण ने रावण की बहन सुपर्णखा के नाक कान काटे जाने से क्रोधित होकर ही रावण ने सीता का हरण किया था। लेकिन स्वयं सुपर्णखा ने भी रावण का सर्वनाश होने का श्राप दिया था। दरअसल सुपर्णखा के पति का नाम विद्युतजीवी था, जो काल के नाम के राजा का सेनापति था। रावण
जब विश्व युद्ध पर निकला तो कालकेय से उसका युद्ध हुआ था। उस युद्ध में रावण ने विद्युत जीवी का वध कर दिया। तब सुपर्णखा ने मन ही मन रावण को श्राप दिया कि मेरे ही कारण तेरा सर्वनाश होगा। जिस दिन रावण सीता का हरण कर अपनी अशोक वाटिका में लाया, उसी रात को भगवान ब्रह्मा के कहने पर देवराज इंद्र माता सीता के लिए खीर लेकर आए। पहले देवराज ने अशोक वाटिका में उपस्थित सभी राक्षसों को मोहित कर सुला दिया। उसके बाद माता सीता को खीर अर्पण की, जिससे खाने से सीता की भूख प्यास शांत हो गई, जिसे पायस भी कहा गया था। सीता हरण करते समय जटायु नामक गिद्ध ने रावण को रोकने का प्रयास किया था। रामायण के अनुसार जटायु के पिता अरुण हैं। ये अरुण ही भगवान सूर्यदेव के रथ के सारथी थे। जब भगवान राम और लक्ष्मण वन में सीता की खोज कर रहे थे, उस समय कबंध नामक राक्षस का प्रभु राम लक्ष्मण ने वध कर दिया। वास्तव में कबंध एक श्राप के कारण राक्षस बन गया था। जब श्री राम ने उसके शरीर को अग्नि में समर्पित किया तो वह श्राप से मुक्त हो गया। कबंध ने ही श्री राम को सुग्रीव से मित्रता करने के लिए कहा था। जब काफी समय तक राम रावण का युद्ध चलता रहा, तब अगस्त मुनि ने श्री राम से आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने को कहा, जिसके प्रभाव से भगवान श्री राम ने रावण का वध किया। धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह की और रोमांचक जानकारियाँ देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे डीएचएम मोटिवेशन चैनल से। आज के लिए इतना ही, और आगे की जानकारी हम आपको अगली वीडियो में देंगे। धन्यवाद।